वो वक्त भी देखा है, तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मेरे भाइयों, आज के दिन में मुबारकबाद देता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह साहब को, रविंद्र रैना साहब को, अशोक कौर साहब को, और मैं अपनी पार्टी के सारे जितने भी लोग हैं। मैं यहाँ पे क्या क्या गिनवाऊं आपको, मैं यहाँ पे आपको क्या क्या गिनवाऊं, कितना कुछ कहूं। गोल्डन कार्ड 10 लोग हैं तो हर की जेब में है। PMAY के मकान हर घर घर में है, हर पंचायत में 200 है, 500 है। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी कहूं कि ये जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे में इख्तिलाफ डालना चाहते हैं, हिंदुस्तान जो है इसमें इकबाल ने कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, सब अब तक बाकी है नामो निशान हमारा। ये जो पड़ोसी मुल्क जो है, अंदर जो लोग फितना फसाद, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई मंदिर के नाम पे लोगों में आपस में एक करना चाहते हैं, लेकिन इस पार्टी ने वो काम किए हैं। मैं आपको एक बात कहूं कि कल 22 तारीख है, रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे तो रामचंद्र जी के वालिद ने दूसरी शादी की। वनवास जा रहे थे तो रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे तो अपनी वालदा के पास गए, और अपनी वालदा को जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा, पहले वालदा रोई, रो के फिर खड़ी हुई। उसने कहा, रो कर कहा, तुम खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो यहाँ, सबकी मर्जी है तू सहरा को हो रवा, लेकिन मैं हरगिज अपने मुंह से नहीं कहूंगी हाँ, किस तरह जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। लेकिन साथ में क्या कहती है, खुश हूं मैं, फूंक दे कोई इस तख्त व ताज को, तुम नहीं तो आग लगाऊंगी मैं दशरथ के राज को। मेरे भाइयों देखो, ये एक पैगाम था, ये रामचंद्र जी का एक पैगाम था कि वालिद साहब के नाम पे अपने वालिद के वादे को पूरा करना। और ये जो तारीख है, मैं आपको ये कहूं कि आज कोई मजहब के नाम पे, किसी भी नाम पे किसी को कोई अगर अलग करता है तो वो ये सरकारें हैं, जो कांग्रेस की सरकार हो सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, PDP हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास। आज दिन तक मैं आपको ये कहूं, जम्मू से पुंछ तक जो रोडें बनाई हैं, जिस रोड को आप सुबह निकलते थे शाम तक उस रोड में आप नहीं पहुंच पाते थे, और आज आप देखें कि आने वाले वक्त में 3 घंटे या 2 घंटे में आप यहां से जम्मू तक जा सकते हैं, और जम्मू से आप काम करके अपने घर पुंछ में वापस आ सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी है। 72 साल हो चुके हैं आजाद हुए, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि किसान कार्ड कांग्रेस की सरकार भी दे सकती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दे सकती थी, लेकिन आज दिन तक उन्होंने किसी को नहीं दिया। मैं आपको यह कहूं कि 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड जो आज हर गरीब के लीडर जनाब शहजाद खान साहब से मैं कहूंगा कि वो मंच पर आए और समय का खास ध्यान रखें। जनाब शहजाद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्टी की दी हुई जिम्मेवारी को जो है वो निभाइए। यहाँ पे काम करने से कुछ लोग नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आते हैं। मैं उन लोगों से भी कहूंगा और साथियों से भी कहूंगा कि कुछ समय रह गया है, एक बार फिर जो है कमल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर खिले, और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में अमेंडमेंट इलेक्शन में पुंछ के अंदर भी जो है वो कमल खिले, ताकि इसकी खुशबू जो है। और बिलखुसूस अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये हमारे हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके जो 9 साल के बाद, 9 साल पूरे होने के बाद भी जो अब लगातार चलते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हिंदुस्तान के सपूत नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के अंदर काम किए हैं, जिसमें ये सारा कुछ सराहाया गया है कि उनने यहाँ पे किस तरीके से लोगों को गोल्डन कार्ड दिए, बगैर मजहब मिलत हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे को कायम रखा। और ये जो हमारा प्रोग्राम था ये आज ख़त्म हुआ, इसमें हमने लोगों के बीच में जाके गांव एरिया जाके हमने प्रोग्राम किए। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश साहब के रेजिडेंस पे, हमारे हेडक्वार्टर पे पूरे प्रोग्राम जितने भी लीडर्स वगैरह थे उन सबको बुलाया गया। मैं भी एक हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ
और मैंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मैंने भी लोगों को ये बताया कि हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह साहब ने जो फैसले किए जिसमें हमारे गुजरों को ST जो है वो दी गई है। अब पहाड़ियों का जो बिल है वो भी आने वाले वक्त में पेश हो जाएगा और मुझे ये यकीन है कि हिंदुस्तान के अंदर और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म जो होगा, वज़ीर आला जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और जो ये सीटें हैं इस वक्त MP की सीटें जो है, जोरी पूड़ी की जो सीट है, इंशाअल्लाह ये जो पहाड़ी और गुजर लोग हैं ये दोनों भाई मिलकर इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बूथ जनसंवाद महाअभियान, पिछले 2 महीने से जो है हमारा ये जो अभियान है वो पूरे देश में देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये जो चलाया है, उसमें इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था, हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीमें लॉन्च की हैं, 256 स्कीमें जो लॉन्च की हैं, ये स्कीमें आम गरीब जनमानस तक पहुंचे। इसके लिए हमारी जो टीम है, मेरे 15 के 15 मंडल प्रधान और 7 के 7 मोर्चा प्रधान और सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जितने भी लोग थे, ये सभी इस अभियान में शामिल थे और आज इस अभियान को हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें बिललिहाज मजहब मिलत लोग उमड़ करके सामने आए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 40-50-100 आदमी का प्रोग्राम किया था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हमने कोशिश की कि जितनी भी मोदी जी की जो स्कीमें हैं वो आम जनमानस तक पहुंचाएं। उसमें एक नई स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की है, उनके इलेक्शन से पहले जो है वो स्कीम वो है, उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। उसके तहत जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनका कोई सहारा नहीं था, बेसहारा जो लोग थे, ये 18 वर्ग उसमें हैं, 18 कसब हैं। उनको उसमें टेलर मास्टर है, उसमें बार्बर है, उसमें मिस्त्री हर किस्म का है। उसके लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई, जिसमें 15,000 रुपया उसको पहले मिलता है, ट्रेनिंग के बाद 2500 वो भी मिलता है, 17,500 रुपया जो है देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनको मिलता है। उसके लिए वो अपनी किट खरीदे, अपनी दुकान डाले। उसके बाद 1 लाख रुपया जो है लोन दिया जाता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं, गारंटी मोदी की। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में यहाँ पर वेनें आई, 6 वेनें यहाँ पर सुरनकोट, पुंछ और मेंढर में लगी रही। उसका मेन मकसद यही था, आम गरीब जनमानस तक जिनको कोई स्कीम बताने वाला नहीं है, उनका यही मेन मकसद था कि आम गरीब जनता तक वो स्कीमें पहुंचाई जाए। तो आज सुरनकोट, मेंढर और पुंछ में जितने भी हमारी 229 पंचायतें हैं, उन सब में जो है ये स्कीमें इंप्लीमेंट हुई हैं। लोग मोदी जी की स्कीमों का फायदा ले रहे हैं, लोग मोदी जी की नीतियों के साथ खुश हैं। और आज आप देखें, हम जहां भी जा रहे हैं, वहां से जहां जिस पंचायत में